एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होने लगी है, जहां कांग्रेस की ओर से 144 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। इधर कांग्रेस ने राव से जीतू पटवारी को चुनाव मैदान में उतारा है, जहां पटवारी ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कांग्रेस की सरकार बनने का दावा ठोका है। साथ ही मालवा निमाड़ में भी जीत का खास रिकॉर्ड बनाने का दावा किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद में फायर नेता कहे जाने वाले, युवा नेता कहे जाने वाले जीतू पटवारी जी राव से प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे, क्या विजन के साथ, किन वादों के साथ पुनः जनता के बीच में जाएंगे। जी भैया, आप वर्तमान में विधायक हैं, किन वादों के साथ और किस विजन के साथ में वापस पुनः आप आपकी विधानसभा में जाएंगे? मैंने 2013 में 2018 में जो घोषणा पत्र किया था, बोला था जनता के बीच में विज़न लेके गया था, 100 में से 100 कंप्लीट हुआ और उससे ज़्यादा हुआ। राव विधानसभा बुधनी से ज़्यादा विकसित है। यहाँ 40 अच्छे स्कूल है, 40 अच्छे कॉलेज है, 4 यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का हब है। यहाँ स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स 300 करोड़ रुपए का बन रहा है, जो गतिमान है। यहाँ पे इंदौर यूनिवर्सिटी में जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है, उसमें भी हमने 100 करोड़ रुपए जब मैं मिनिस्टर बना था तब दिए थे। और यहाँ सारी रोडें, वो चाहे राज्य हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे हमारी ग्रामीण सड़कें, या तो बन गई है, बन रही है। कोई भी एक भी रोड इस पार्ट पे अधूरी नहीं पड़ी कि उसके कोई टेंडर नहीं हुए हैं, कि वो मूर्त रूप नहीं, सबके टेंडर हो गए, सब रोड पे काम चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे नल जल योजना हर गांव में। अब हमारे को सबसे बड़ी चुनौती हमारे बच्चों को रोजगार देना, हमारी बहनों को रोजगार देना। अगले 5 साल समर्पित है, हर हाथ को काम मिले, काम का पूरा दाम मिले। मैं मानता हूँ कि 50,000 परिवार के लोगों को कैसे मैं जॉब दिला पाऊँ, काम दिला पाऊँ, नौकरी दिला पाऊँ, धंधा दिला पाऊँ अगले 5 साल में, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मुझसे शिकायत आज भी जनता की, जहाँ भी मैं जाता हूँ, जनसंपर्क में जाता हूँ, तो नगर निगम की शिकायतें करते हैं। लाइट नहीं है, गटर साफ नहीं हुई, सफाई नहीं हुई। तो जो पार्षद है उनकी अकर्मण्यता क्या हिसाब लोग लेना चाहते हैं, नगर निगम की अकर्मण्यता का हिसाब लेना चाहते हैं। यहाँ तक एक वार्ड में मधु वर्मा जी के भतीजे पार्षद जैसा ही काम कर रहे हैं, दूसरे उन्होंने टिकट दिलाए वही कर रहे हैं, और उसकी अराजकता देखने में क्षेत्र में मिल रही है। मैं मानता हूँ आने वाले समय में इसका लाभ भी हमें मिलेगा। अच्छा, राव विधानसभा की बात करें तो ये ग्रामीण विधानसभा भी है, कई गांव भी लगते हैं। आप किसान नेता हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं, किस प्रकार से किसानों को संतुष्ट करेंगे और आने वाले समय में किसानों के लिए कौन सी ऐसी योजना होगी? पूरे मध्य प्रदेश का किसान ये बात जानता है कि अगर किसान की सबसे बड़ी और ज़्यादा लड़ाई लड़ता है तो वो हमारा बेटा है जीतू पटवारी। वो चाहे लहसुन प्याज आलू के भाव की बात हो, तब भी मुखर होकर मैंने बात की। यहाँ आईडीए के खिलाफ योजनाओं का जब भी संघर्ष करना पड़ा, मुखर होकर मैंने बात की। विधानसभा के अंदर भी जब भी इस इशू को लेकर काम करना पड़ा तब भी बात की। और 3,000 रुपये कुंटल के विज़न के साथ अनाज के भाव का मैं चल रहा हूँ। मुझे पता है, कमलनाथ शिवराज जी से मैंने 1 लाख बार कहा कि आपको गेहूं का दाम देना चाहिए, हर किसान को पता है, विधानसभा में भी कहा। तो अब कमलनाथ जी हमारे नेता है, मैं उनसे आग्रह करूँगा, देखते हैं क्या होता है। देखने वाली बात है कि चुनाव की जो लिस्ट है, अभी प्रत्याशियों की लिस्ट है, काफ़ी लेट आई है कांग्रेस की, और बीजेपी की पहले ही आ चुकी थी। कितना मतलब इतना अंतराल क्यों रहा? ऐसा है कि हमने सही समय पे दी। जब चुनाव डिक्लेयर हुए जब भी लिस्ट दे सकते थे, चुनाव के पहले लिस्ट क्यों दें? दूसरी बात, जब चुनाव हुए, जब माँ शक्ति का प्रथम दिवस, उस दिन हमने लिस्ट जारी की। हमने भारतीय परंपराओं के अनुसार कि पितृपक्ष में या जो 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 जिस तरीके के दिन होते हैं शुभ दिन, उसमें की। उन्होंने अशुभ दिनों में की, तो इसके अंतर को भी समझें। दूसरी बात, हमें किसी का पीछा नहीं पकड़ना या भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर नहीं करना। हमें अपने समय पे अपना काम करना और अल्टीमेटली सरकार बनाना, हम उसमें लगे। अच्छा, राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री का टिकट जो है, शिवराज सिंह चौहान का टिकट श्राद्ध में हुआ था। क्या मानते हैं इसको, क्या मायने निकालते? नहीं, इन बातों को मैं मेरा उत्तर देना इस पर उचित नहीं। जन आक्रोश रैली में आप भी गए, मालवा निमाड़ सभी जगह गए, किस प्रकार का कांग्रेस को आप बढ़ता जनमत मानते हैं? मैं यही तो बोल रहा हूँ, सुनामी चल रही है। कई अच्छे भेजाएंगे, 9 सांसद है ना, कितने बचेंगे बाद में बात करेंगे। ये 3 मंत्री है ना केंद्रीय, इनकी क्या स्थिति होगी वो भी बाद में बात करेंगे। सुनामी चल रही है। लोग और जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। लोग टूट पड़े हैं बीजेपी को हराने के लिए। कांग्रेस एक साधन है, माध्यम है। कांग्रेस पार्टी 155 सीट लाके सरकार बनाएगी और ये जनता की सरकार होगी। बात करें सबसे मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली संजय शुक्ला वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय की, उस सीट पर क्या आपका एनालिटिक है? मेरा एनालिटिक कभी किसी सीट पे नहीं है। जनता जनार्दन होती है। मैं कभी नहीं कहता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं कहता हूँ कि ये होगा कि वो होगा। तो मैं मानता हूँ जनता जो निर्णय लेगी सर माथे पे लेगी। पर संजय शुक्ला
एक ऐसा नाम है जिसने कोविड में सब घर में थे तो वो शमशान में था, कोविड में सब घर में थे तो वो अस्पताल में था, जब कोविड में कोई नहीं दिखता था तब वो रोज़ दिखता था वीडियो पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे। उसने अयोध्या की हजारों बहनों को यात्रा करा दी, लाखों लोगों को उसने अलग अलग तरह की कथाओं के माध्यम से और भगवान शिव भोले के नाथ के उससे जोड़ा। मैं मानता हूँ एक अच्छा धार्मिक संस्कारी बेटा है, एक नंबर विधानसभा का संजय शुक्ला, तो मैं मानता हूँ उसको जनता देखेगी। राव विधानसभा की बात करें तो पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था, तकरीबन 5,000 वोटों का था। इस बार कितने वोटों से आप जीत रहे हैं? फिर वही बात, मैं कभी दावे और पर जीताएगी जनता 100%, 120%, 1000%, 1,00,000% जीतेगी कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में जीतू पटवारी जी, जिन्होंने कहा कि जनता जिताएगी। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर।